हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ हाई स्टडी आईएएस चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड सेमेस्टर सेकेंड 2022 का प्रश्न पत्र। और यह प्रश्न है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का। पेपर का नाम बताएं तो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट है पेपर का नाम। और यह क्वेश्चन पेपर तीसरा है। टाइम है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 75। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी बच्चों को प्रश्न पत्र मिल सके। और इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश ये है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड आ, बा एवं सा। खंड आ, बा एवं सा के कुल अंकों का योग क्रमशः 9, 36 एवं 30 अंक है। तो सेक्शन ए में हम देखते हैं पहला प्रश्न दोस्तों, आपको फिर से निर्देश दिया गया है कि आपको इसमें 5 सब क्वेश्चंस मतलब 5 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 3 प्रश्न करना है। और प्रति प्रश्न जो है 3 अंकों के रहेंगे। शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द। पहला प्रश्न है डिफाइन ग्रोथ, अभिवृद्धि को परिभाषित कीजिए। तो अभिवृद्धि को आपको बताना है किसी परिभाषा देकर, और अभिवृद्धि होती क्या है, इतने सारे वर्ड्स को आपको सिर्फ 50 शब्दों में लिखना है। अभिवृद्धि की परिभाषा। तो भाषा के स्वरूप एवं अर्थ को संक्षिप्त रूप में बताइए। नेचर एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, ये चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन सी है सामाजिक विकास का क्या आशय है। सोशल डेवलपमेंट से मतलब सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन डी है बुद्धि की विशेषताएं बताइए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी बताना है आपको पॉइंट वाइज करके। और बुद्धि होती क्या है, 2-3 पॉइंट इसमें भी ऐड करिए। क्वेश्चन ई है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो पर्सनालिटी होती क्या है, ये आपको ये बताना है। तो थिंकर के अनुसार ही बताइए परिभाषा देकर। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे भी कुछ निर्देश दिया गया है कि 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है। और प्रत्येक प्रश्नों के अंक रहेंगे 9। शब्द सीमा रहेगी 225 शब्द। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, विकास को जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आप इसके प्रकार भी बता के तब क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, वातावरण कैसा क्या है, परिवार, सारी चीज़ें इसमें बताइए। क्वेश्चन बी है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चाइल्डहुड के मेन फीचर्स क्या है, आपको उसको बताना है। क्वेश्चन सी है शैशवावस्था में शारीरिक विकास को समझाइए। तो डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज में शारीरिक विकास कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस वाइज बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, प्रत्यय निर्माण को समझाइए। कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में बनते हैं। क्वेश्चन ई है प्रारंभिक बाल्यावस्था में सांवेगिक विकास तथा उसकी शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो चाइल्डहुड जो है अर्ली एज में कैसे डेवलपमेंट हमारा चाइल्डहुड होता है, और इसमें एजुकेशनल जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा कैसे धीरे धीरे सीखता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन एफ है कोहलबर्ग के संज्ञानात्मक संरचनात्मक मॉडल को स्पष्ट कीजिए। तो कोहलबर्ग महोदय के कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल मॉडल को आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है दोस्तों, सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन जी है फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को समझाइए। तो फ्रायड महोदय के द्वारा जो थ्योरी दी गई है आप उसको बताइए, सिद्धांत को। क्वेश्चन अब देखते हैं खंड सा में। खंड सा में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन करने कितने हैं, 2 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न रहेंगे 15 अंकों के और 475 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं किशोरावस्था का अर्थ एवं प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोस्तों, आपको प्रश्न लंबा लिखना है, तो इसलिए पहले किशोरावस्था होती क्या है, फिर उसका अर्थ बताइए किसी थिंकर के अनुसार परिभाषा, फिर उसकी विशेषताएं, और जो भी विशेषताएं लिखी उसमें 1-2 लाइन ऐड करते जाइए। तो 475 शब्दों में आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बी है संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ, संक्षिप्त इतिहास एवं शाखाओं को स्पष्ट कीजिए। तो कॉग्निटिव
जो संवेगात्मक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका आप मीनिंग बताइए। संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री, और इसकी शाखाएं क्या हैं, प्रकार क्या हैं, उस चीज़ को आपको बताना है संवेगात्मक बुद्धि में। सी है सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मक विकास की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। बुद्धि सृजनात्मकता से किस प्रकार भिन्न है। तो सृजनात्मकता का अर्थ है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। और क्रिएटिविटी डेवलपमेंट की जो स्टेजेज होते हैं उसको आपको बताने हैं। और बुद्धि जो है सृजनात्मकता से किस प्रकार भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पे बुद्धि भी बताइए और क्रिएटिविटी, दोनों चीज़ों को बता के कोरिलेट करके तब आप आंसर को कंप्लीट करेंगे। डी है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व के आकलन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होती क्या है और इसका मतलब क्या है। और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी मतलब किस हिसाब से पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, इंटरव्यू के माध्यम से, मौखिक आकलन, बौद्धिक परीक्षण करा के, किसी भी प्रकार से जो प्रकार दिया गया है आपको एक प्रकार का वर्णन इसमें करना है। दोस्तों आशा करती हूँ आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।